हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जो है ये बना रही हूँ फ्लावर। तो आज फ्लावर खाने का मन कर रहा था मेरे हस्बैंड का, तो मैं उनके लिए जो फ्लावर ली हूँ तो अब इसको मैं कट कर रही हूँ। फ्लावर अभी बहुत देख के लेना पड़ रहा है क्योंकि उसके अंदर थोड़े थोड़े ब्लैक ब्लैक रहते हैं और हॉल जैसे रहते हैं, तो उसके अंदर भी जरासीम जैसे निकल आते हैं। तो मैंने तो पहले से बराबर से पानी में भिगो दिया और मैंने अच्छे से देख लिया है सब सही बसही कि कहीं वो जरासीम वगैरह अंदर है तो नहीं है। तो फिर मैं इसको अब छोटा छोटा जो है काट रही हूँ। बहुत चेक करना पड़ता है इसको। कल मैं मेरे हस्बैंड के साथ बाहर गई थी, तो एक ये मतलब कि जो जो दो जेंट्स जा रहे थे गाड़ी पे, तो उनका जो है साइड स्टैंड नहीं चढ़ा हुआ था। तो मेरी आदत इतनी बुरी है कि अगर साइड स्टैंड किसी को नहीं चढ़ाता है तो मुझसे रहवाता नहीं है। तो मैंने उनको आवाज़ दे के, जैसे मेरे पास थी, तो उनको बोला कि आप अपना साइड स्टैंड जो है वो उठा लें। तो इसी तरह से मुझे ऐसी ही आदत है, अगर कोई लेडी का भी मैं दुपट्टा देख लूँ कि वो गाड़ी में आ रहा है, तो अगर मेरे करीब हो तो मैं उसे आवाज़ दे के और बोल देती हूँ कि भाई आप अपना दुपट्टा ऊपर ले लें। तो मेरे हस्बैंड को पहले तो बहुत चिढ़ थी मेरी ये बात से, लेकिन उनको भी अभी आदत हो गई है। तो कभी कभी क्या होता है, इंसान ना सोचते हुए भी बस वो उसको बोलना तो बोलना ही रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक बार जो थी, हरम में थे हम, तो वहाँ मैं अपनी बात कर रही थी, वहाँ यहाँ से इंडिया से कॉल आई। तो बात करते करते मैंने बात कर रही थी कि मैं यहाँ मक्के में हूँ। तो एक शख्स आके बोलता है मुझे कि आप मक्के में ना कहें, आप यूँ कहें कि मैं हरम के बाहर हूँ या ऐसा हरम के पास हूँ, इस तरह से बात करें। तो मैं तो चौंक गई कि ये क्या बात हुई। एक तो किसी की बात सुनना, फिर इंटरफेयर करना और फ्री की एडवाइस भी देना। तो ऐसे इंसान मेरे जैसे तो बहुत सब रहते हैं। फिर एक बार जो है मैं रांदेर में थी, तो हम लोगों ने अराजन पार्टी के ऊपर घर लिया हुआ है। तो वो बिल्डर बोले कि आप इसे वो रांदेर ना कहें, इसे आप या फिर अराजन पाटिया कहें या फिर अराजन कहें। तो मुझे तो ऐसा ही बोलना रहता है। तो ऐसी फ्री एडवाइस सब दिया करते हैं मेरी तरह। मुझ में भी सेंस नहीं है कुछ भी, मैं भी बोला ही करती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये देखिए, मैंने जो है तेल गरम होने रख दिया है और मैंने जो है अपनी 2 प्याज काट ली छोटी छोटी। तो मैं बनाने का जो है प्रोसेस चालू करती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा डाल दिया है ज़ीरा, और थोड़ा सा जो है गरम मसाला डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। इसमें लविंग डालूँगी और थोड़ी सी बड़ी इलायची और थोड़े से तज डालूँगी मैं। अब इसमें प्याज डालूँगी। ये तेज़ पत्ता मैंने डाल दिया एक, थोड़ी सी जो है खुशबू के लिए। और मैं यहाँ प्याज को जो है ब्राउन करूँगी। बहुत सारे इंसानों में अलग अलग की आदतें रहती है, तो वो जो जाती ही नहीं है, ऐसी आदतें रहती है। तो मेरे में भी कई ऐसी आदतें हैं जो मैं ना चाहते हुए मेरे मुंह से निकल ही जाता है। यूँ होता है कि कोई का साइड स्टैंड ना चढ़ा हुआ हो, उन्हें कभी अल्लाह ना करे कोई का एक्सीडेंट हो जाए, तो मुझसे तो रहवाता ही नहीं है। मैं तो बोल ही देती हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा करो आप। तो ऐसी आदत रहती ही है। और कोई कोई सब इंसान ऐसे सब नहीं रहते दुनिया में, बहुत कम रहते हैं जो बात करते हैं। ये मैंने प्याज जो है अपनी बराबर कर रही हूँ और टमाटर भी मैं देख के बराबर काट लूँगी, क्योंकि टमाटर में भी जो है जरासीम थोड़े आने लगे हैं, तो टमाटर को भी बहुत देख के लेना पड़ रहा है।
मैं इतना बोलने वाली नहीं हूँ, लेकिन इतनी लाउड आवाज़ भी मेरी नहीं निकलती है। मैं थोड़ा धीरे ही बोलने वाली हूँ, तो मुझसे तो ज़्यादा लाउडली बोला ही नहीं जाता है। सब्ज़ी का सालन बहुत ही अच्छा बनता है अगर सही से कोई पकाने वाला हो तो। और हम तो जो है वो गोश्त वगैरह तो आपको पता ही है कि बहुत कम खाते हैं, तो सब्ज़ियाँ ही ज़्यादा बनाती हूँ मैं। तो हमारे घर में तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा पकती भी हैं और मैं अच्छे से बना लेती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगती हैं हमें तो घर में खाने में। एक बात मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लग रही है अब तो, क्योंकि हम जो बाज़ारों में, मॉल में वगैरह, चौटे वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे जो है हमारी नमाज़ कज़ा नहीं होती है, क्योंकि सब ने इतना अच्छा इंतज़ाम करके रख दिया है अभी तो मैं पटेल में गई थी तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ का एहतमाम था, तो मैंने नमाज़ अदा कर ली। और फिर मैं एक अपने इधर एनआर में गई थी, वहाँ पे भी नमाज़ का था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिन मुस्लिम भी है तो उसके पास उधर भी नमाज़ का एहतमाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जो है बाहर भी जाते हैं तो एक भी नमाज़ कज़ा नहीं होती है। फिर मैं कल मोती वाला गई थी थोड़ी सी वो चांदी शॉपिंग करने के लिए, जो मुहर्रम के 10 दिनों में लेते हैं, तो मैं हर साल जो है चांदी लेके आती हूँ मुहर्रम के 10 दिनों के अंदर। तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नमाज़ का इंतज़ाम किया हुआ था। और ये मेरे फ्लावर, मटर और आलू, ये तीनों चीज़ों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में पीस में कट करके रख दिया था। तो मैं अब जो है इसके अंदर फ्राई करूँगी, बहुत अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना रहेगा। और अगर नमाज़ की आदत हो तो अल्लाह भी मदद कर ही देता है, कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देता है। एक इतना कि हमें कहीं पे भी जाना हो तो वज़ू के साथ जाना है और वज़ू का एहतमाम भी करना है हमें वज़ू के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। मैं तो बाहर जाती हूँ तो एक ही टेंशन होता है कि मेरी नमाज़ ना चली जाए, नमाज़ ना जाए। तो मैं तो ज़्यादातर तो आड़े दिनों में तो मगरिब बाद ही निकलती हूँ, ताकि इशा की नमाज़ तो कभी भी घर पे आके पढ़ सकते हैं, लेकिन असर मगरिब ये कज़ा हो जाए तो फिर नहीं अच्छा लगता है, कज़ा भी पढ़नी पसंद नहीं है, टाइम टू टाइम हो जाए तो ही अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे जाने से खबर पड़ी है तो इतना अच्छा लगता है मुझे तो कि कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है बाहर जाने की, कि सोचना भी नहीं पड़ता है कि हमारी नमाज़ टाइम पे नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहतर शुक्र है, अल्लाह का, रब्बुल आलमीन का। यहाँ पे जो है मेरे चावल भी बन रहे हैं वहाँ पे, तो चावल भी मैंने थोड़े चढ़ा दिए और रोटी बनाने की है, तो यहाँ पे मैंने साइड पे जो है आटा गूँध के रख दिया है और मैं यहाँ पे रोटी भी तैयार कर लूँगी। और ये सब्ज़ी को जो है वो फ्राई ज़्यादा करें आप, तो फ्राई जितना जितना ज़्यादा करेंगे उसका जो टेस्ट जो है वो ज़्यादा आएगा। इसको फ्लावर को नहीं, वो फ्राई में करने में ही ज़्यादा टाइम लगाएं। आलू, फ्लावर और मटर, 3 चीज़ें ये। अभी मटर जहाँ महंगे हैं तो थोड़े ही डालें, वरना मैं तो ज़्यादा स्टॉक करके फ्रीज़ में ही रख देती हूँ छिल के, तो मेरे फ्रीज़ में पड़े रहते हैं। ऐसे तो यहाँ पे वो मिलते हैं ग्रीन वाले, लेकिन वो लेके नहीं आई मैं मॉल, अभी कब से मॉल नहीं गई हूँ मैं तो मॉल में से वहाँ से लेके आती हूँ मैं। अभी कुछ समझ में नहीं आता है बाज़ार भी जाने का और यहाँ भी सब देखने का। एक तो महंगाई भी थोड़ी बढ़ गई है और यूँ मॉल में जाते तो स्कीम भी मिल जाती है, तो समझ नहीं पड़ती है कि क्या करें न क्या बोलें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तो हर ज़रूरत को पूरी कर ही देता है, चाहे महंगी होए या सस्ती होए, ज़रूरत पूरी करने वाला तो अल्लाह परवरदिगार ही बैठा है। तो अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए हमें हर चीज़ के, हर काम के अंदर।
अल्लाह ताला कुछ ना कुछ असबाब बना देता है अपनी रोज़ी का और दिला ही देता है जो लेना हो वो। मुझे बैंगल्स का इतना शौक़ नहीं है हाथ में पहनने का, लेकिन रिंग्स का पहनने का बहुत शौक़ है मेरे को। तो मैं तो अपनी रिंग्स जो है वो लाती रहती हूँ। तो चांदी की रिंग्स मैं 9 to 5 ले आती हूँ, तो वही मैं हाथ में पहने रखती हूँ मैं। हालांकि मैंने सोने की ली थी, तो सोने की तो रिंग जो है हाथों में घर में काम करने से आधी हो जाती है, घस जाती है वो। तो मैंने अभी सोने की उतार दी हूँ, अब मैं 9 to 5 जो है चांदी की वो लेके आती हूँ और वो अपने हाथों में पहनती हूँ। वैसे भी चांदी भी अच्छी लगती है। ये मैंने स्लो पे जो है फ्लेम को स्लो कर दिया है और इसको मैं अच्छे से जो है वह कुक कर लूँगी। तो स्लो फ्लेम पे जो है ये कुक होता रहेगा। अभी तो मोती वाला में बहुत भीड़ थी, सबके सब सिल्वर गोल्डन सब खरीद रहे थे। कोई सिल्वर ले रहा था, कोई गोल्डन ले रहा था, क्योंकि मुहर्रम में शॉपिंग करना पहला अपना साल का पहला महीना है। तो सब शॉपिंग बराबर से करते ही हैं ये साल के जो पहले महीने में। और ये 10 दिन का तो बहुत ही है कि 10 दिनों में ज़रा लेना चाहिए। तो हम सब तो लेते ही है कि थोड़ा घर में भी चेंज हो जाता है और चांदी भी ले आ जाती है। तो कोई तो वो मटके चेंज कर डालता है पानी के, और कोई क्या ले आता है, नमक ले आता है। तो शायद तो मैं नमक भी लेके ही आती हूँ। तो थोड़ी बहुत जो रहती है उसको फॉलो करना रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फॉलो कर लेते हैं जो चीज़ को रहती है वो। अब मैं इसके अंदर देखिए मसाले सब ऐड करूँगी मैं। तो ये मेरा तो अच्छी तरीके से जो है फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। इसको भी जरा स्टीर फ्राई कर लूँगी मैं। ऑयल तो सब्ज़ी में अभी दिखेगा ही नहीं, यूँ लगता है कि बहुत कम ऑयल है, लेकिन जब सब्ज़ी पकेगी ना तब बराबर से अच्छे से वो अपना ऑयल आ जाएगा ऊपर। तो इतना ही ऑयल डाला है मैंने, फ्राई होते होते हो ही जाएगा वो ऑयल को। और इसको तो बराबर से एकदम अच्छी तरीके से जो है वो बराबर इसकी स्मेल लहसुन अदरक की निकल जाएगी तो अच्छा रहेगा। और फ्लावर की भी जो स्मेल रहती है वो भी जो है फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, ये लाल मिर्च का पाउडर, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। और ये अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं बराबर से इसे भी भून लूँगी। स्लो फ्लेम कर दी है मैंने।
ये देखिए मैंने एक टमाटर काट के रखा था, वो मैं अंदर ऐड कर रही हूँ। ये तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा अभी भुनने के। टमाटर भी अपना जो पानी जो छोड़ेगा तो उससे जो है मेरा ये भुना भी जाएगा और टमाटर भी बराबर हो जाएंगे, ये भी पक जाएंगे सही से। अल्हम्दुलिल्लाह से सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है मेरे से तो, हर सब्ज़ी। कोई ज़्यादातर तो गोश्त ही खाते, लेकिन सब्ज़ियाँ जब अच्छी बनती है तो फिर गोश्त का मज़ा नहीं रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम तो बहुत सब्ज़ियाँ ही बना कर खाते हैं घर में। और अब मैं ये देखिए 1 गिलास जितना है पानी ऐड कर लूँगी इसके अंदर। अब इसको ढक्कन लगा दूंगी, मैं बराबर से जो है इसको। अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरा रेडी हो चुका है फ्लावर मटर का सालन। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मेरे पास क्रीम पड़ी थी तो मैं ऐड कर लूँगी। और बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।